I just remember one thing. She's an ocean of inspiration to all the ladies specifically. And जब भी भारत की कोई बेटी को लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा, तो आपकी एक वीडियो देख, उसके बाद खुद ही कहती है मुझसे हो पाएगा. Thank you, ma'am. Thank you very much for being here with us. Ma'am, please here. He's coming. Thank you. Ladies and gentlemen, Dr. Kiran Bedi, come on, put your hands together. And may I request Mr. Piyush Keshav, CEO, Red First. Sir, please rejoin us. Ladies and gentlemen, this fireside chat would be one of the best sessions of this day. All right, let's get started. Can we just settle down, everyone? I request you all, let's quickly settle down. This session can be the best takeaway from this day. I request you sit back, relax, and just be ready for this wonderful, inspirational fireside chat. All over to you. Thank you so much. Audible? Thank you so much. Welcome to Dr. Kiran Bedi. मैं थोड़ा सा अपने तरीके से थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. 9th 10th में एक बच्चा 90s में और उसको टास्क मिलता है भारत के नव निर्माण की प्रेरणा एक लेख लिखो. तो कंफ्यूज है किस पे लिखे. शाम में बैठा हुआ है, पिताजी आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ आज, क्या सब हुआ स्कूल में, क्या सोच रहे हो इतना. वो इंटरनेट का जमाना नहीं था. वो या तो लाइब्रेरी में पढ़ लीजिए या आसपास बड़े बुजुर्गों से कुछ बातें करके समझ लीजिए. पिताजी ने कहा उस बच्चे को कि क्या बात है बताओ. उसने कहा कि ऐसी सी बात है, कैसे लिखना है. और फिर मुझे पहली बार नाम पता चला, किरण बेदी IPS. और फिर कहानियां पिताजी से पता चला. वो बहुत प्रेरित थे. आज वो मेरे बीच में नहीं है. इतने खुश होंगे कि मैं मैम से कुछ सवाल पूछूंगा. थैंक यू सो मच मैम. एक लेडी IPS 1970 में, और जिसने बहुत ही बुलंदी से डंडा चलाया और फिर संयोग से जेलर बनी और उस पुलिस के डंडे को शिक्षक की छड़ी में बदल दिया. ये पहली बार विश्व में हुआ है दोस्तों. मैं एक बार इसके लिए जरूर अमेजिंग एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि एजुकेशनल फोरम में संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस महाकुंभ में हमें मौका मिल रहा है मैम से चीजें सीखने के लिए, समझने के लिए और नए भारत, विकसित भारत के निर्माण में उनके ये गोल, ये जो आज वो बताएंगे, समझाएंगे, शायद काफी समय तक हम उसका अनुसरण करने वाले हैं. थैंक यू एंड वेलकम मैम. Ma'am, you have been transforming institutions by bringing accountability and innovation. If you were to lead an education institutions today, मैम मैं चाहूँगा ये समझना कि अगर आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको लीड करना हो और रिसर्च कल्चर, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसको आप स्कूल लेवल पे कैसे करेंगे? आपका two questions. Break this question into two. So, मैम मैं चाहूँगा कि पहले हम ये समझना चाहेंगे कि स्कूल लेवल पे रिसर्च कल्चर बिल्ड करना, सीड प्लान करना कम से कम, ये कैसे संभव होगा? So आपका क्वेश्चन है कि स्कूल में रिसर्च बेस्ड एजुकेशन कैसे करें? मेरे टाइम पर
लाइब्रेरीज होती थी, बुक्स एक ही जगह होती थी और आपको एक बुक एट टाइम मिलती थी या 2 बुक्स, और फिर वो हफ्ते के बाद आपको वापस करनी पड़ती, तब दूसरी बुक मिलती थी। मुझे याद है जब मैं ट्रैवल करती थी एज ए स्टूडेंट, मैं टेनिस भी खेलती थी और देश भर में घूमती थी, टूर्नामेंट्स के लिए जाती थी, लेकिन मेरे मन में खेलना तो था, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि टेनिस जो मेरी थी वो फैमिली स्पोर्ट, मेरे डैडी वाज अ वेरी, बहुत टेनिस को खेलते थे, उनको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टेनिस थी, तो मैं टेनिस खूब खेलती थी, लेकिन मैं पढ़ाई मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा भविष्य मेरी पढ़ाई से ही होगा, टेनिस से नहीं होगा। उन दिनों में हम दूर दूर, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ, अमृतसर से लेके त्रिवेंद्रम तक 3rd क्लास कंपार्टमेंट में मैं ट्रैवल करती, और अनरिजर्व कंपार्टमेंट्स में भी, और फिर 2 3 दिन लगते थे, जो अब आपको ट्रिवेंड्रम में सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं, उन दिनों में मुझे 2 2 3 3 दिन 3rd क्लास कंपार्टमेंट में लगेज की सामान की जगह पर प्लस अपने आप को सोने के लिए जगह थोड़ी मिलती थी, और मैं जाके टेनिस खेलती थी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मेरे सूटकेस में क्या होता था, वो लाइब्रेरी की किताबें, वो किताबें जो मुझे पढ़ के आना है वापस, क्योंकि मुझे इम्तिहान देना। मेरे मन में ये लगन थी कि मैं खेल तो रही हूँ, क्लास तो मिस कर रही हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य है, पढ़ना है, और पढ़ने में भी मुझे कोई कमी नहीं करनी है। मुझे जाकर कोई मुझे ये नहीं कहे ये तो सिर्फ खेलता ही जानती है, इनको पढ़ना नहीं जानती, मैं जाकर इम्तिहान देती थी। लेकिन बस इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुक्स का, आपने रिसर्च के लिए बात, तो मैं बुक्स, मेरा लाइब्रेरियन मुझे एक्स्ट्रा बुक्स दे देती थी, और मैं सिर्फ स्कूल टाइम की नहीं बात कर रही, मैं कॉलेज टाइम की नहीं बात कर रही, मैं अपनी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस में चंडीगढ़ कर रही, मैं यूनिवर्सिटी टाइम की भी बात कर रही, तो मैं हमेशा बुक्स साथ में लेके जाती थी। तब इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, विकिपीडिया नहीं था, गूगल नहीं था, तो बुक्स को एक्स्ट्रा वेट लेके मैं सूटकेस में ले जाती थी, रिसर्च करती थी। अब मुझे बताइए, बाकी को नहीं पता, बुक्स तो है रिसर्च के लिए, मेरे पास और भी मेरी फ्रेंड्स थी जो जाती थी, वो नहीं करती थी, बॉयज भी ट्रैवल करते थे मेरे साथ, वो भी ऐसा कोई नहीं करता, मैं करती थी, क्योंकि मेरे मन में लगन थी कि मुझे, मेरा एक विजन था, मेरा एक गोल था, और गोल ये था कि मुझे, मैं लड़की हूँ लेकिन मुझे कोई भिजवाए ना दे, भिजवा दे, जाओ तुम गाय के पीछे लग जाओ, मुझे गाय नहीं बनना, मैंने किसी से कम नहीं बनना। तो पढ़ाई पर मैं बहुत ध्यान देती थी, क्योंकि मुझे पता था, और वो मेरे माँ बाप के संस्कार थे, ज्यादा रोल मेरे माँ बाप का था, मदर एंड फादर बोथ, दे लव्ड एजुकेशन, और उन्होंने ये कहा था कि एजुकेशन के लिए सब कुछ है तुम्हारे लिए, जितना पढ़ना है पढ़ते जाओ, जो घर में शिक्षा का की प्राथमिकता, जो पहला बात आती है घर, संस्कार, लक्ष्य, विजुअलाइजेशन, एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, ये सारे मूल्य वो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि बाल लंबे कर लो, गोरी रहो, टेनिस मत, धूप में मत जाओ, कल को आदमी नहीं मिलेगा कोई लड़का, ऐसी बात कोई घर में नहीं, सिर्फ घर में होती थी पढ़ते जाओ और लायक बनते जाओ, भविष्य में क्या होगा वो कभी चिंता नहीं करते थे कि लाइफ पार्टनर भी मिलेगा कि नहीं करेगा, और दहेज की तो बात सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता कि कोई ऐसी बात भी करे। सो मेरा कहने का मतलब है, रिसर्च बैक टू होम, teachers played a role, but the major was teaching at home, which was my parents. अगर मेरे पेरेंट्स मुझे ये संस्कार नहीं देते, मैं ये श्रेय टीचर्स को नहीं दे सकती, मैं श्रेय अपने माँ बाप who were my teachers. My father would read a lot, खूब पढ़ते थे, he was a very good reader, और खेलना पढ़ना, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी वो घर में थी,
बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लेकिन लालची नहीं थे कि मुझे और कमाना है, मुझे इतना काफी है, मुझे अब अपनी। और हम लोग 4 लड़कियां थी, लड़कियां 1950s में 4 लड़कियां, उस वक्त 4 लड़कियां होना, कोई लड़का ना होना घर में, इमेजिन, मुसीबत फट जाती थी मेरे घर में। सवाल ही नहीं उठता कि इट वाज लाइक मेकिंग एवरी चाइल्ड टू द बेस्ट। तो मैं वापस रिसर्च की बात आती हूँ कि मैं बुक्स लेके जाती थी और मैं खुद पढ़ती थी क्योंकि मेरे अंदर सेल्फ ड्रिवन था। तो जब तक हमारे माँ बाप की शुरुआत, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, स्कूल तो उसके ऊपर आइसिंग ऑफ द केक है। ये बात जरूर है कि कहीं किसी को माँ बाप ऐसे नहीं मिलते, या घर ऐसे संस्कारी नहीं मिलता, या पढ़ाई का जुनून नहीं मिलता, तो टीचर मिल जाए। तो टीचर भी तो माँ बाप है, टीचर्स माँ बाप है, माँ बाप भी टीचर्स है, टीचर्स भी माँ बाप है, दोनों माँ बाप भी है, टीचर्स भी है। जब तक हमारे देश में ये अग्नि और लगन शुरुआत में नहीं पैदा करे जाएगी, ये आप डिग्री दे देंगे, एम्प्लॉयर बना देंगे, नौकरी दिला देंगे, प्लेसमेंट हो जाएगी, लेकिन इंसानियत नहीं देंगे, शिक्षा, आप कैरेक्टर निर्माण नहीं करेंगे। सो तो अब नाउ लेट्स कम बैक, कट द स्टोरी शॉर्ट। तब मैं लाइब्रेरी बुक से रिसर्च करूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस पढ़ती थी और एमए की क्लासेस को मिस करती थी, तो मेरे जब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया मास्टर पॉलिटिकल साइंस का, मेरी सारी यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट मार्क्स थे। तो मैं अपने प्रोफेसर जेसी अनंत साहब को मिलने गई, पाँव छुए, मैंने कहा सर देखो सर, आपकी वजह से मैं पढ़ती हूँ, खेलती खेलती भी मैं पढ़, तो मेरे नंबर ठीक आए। बेटे बोलो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यू हैव डन इट, ही डिड नॉट वांट टू टेक द क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने देख लिया था मैं पढ़ती हुई रिसर्च कर। अगर मैं प्लेटो और एरिस्टोटल पर पढ़ रही, मेरा एग्जाम है, मैं प्लेटो की कोई बुक नहीं छोड़ती थी जो बुक में चैप्टर हो प्लेटो का। It was all my research, क्योंकि मैं जानना चाहती थी ये प्लेटो बना कैसे। It was not to pass an examination. So मेरा मतलब ये students not fair. It is don't read to pass an examination. मैंने कभी पढ़ाई ये नहीं की कि मैं एग्जाम पास करना, मैंने पढ़ाई की ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए, सीखने के लिए, शिक्षा के लिए, कि मैं भी इनके मूल्य कैसे ले सकती हूँ। तो मुझे इन एरिस्टोटल की मैं हर रिसर्च में पढ़ती थी, ये प्लेटो बना कैसे, ये एरिस्टोटल ऐसे बना कैसे, लॉक रूसो बने कैसे, पोइट बना कैसे, उसकी जीवनी के पीछे जाती थी उसके तौर पर। और जब मैं लेक्चर इम्तिहान देती थी, मेरा आंसर भी रिसर्च ओरिएंटेड होता था, इसलिए मुझे नंबर ज्यादा मिलते थे। तो लेकिन अब आपको लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए नहीं, अब आपको तो इंटरनेट की तो वर्ल्ड लाइब्रेरी, इंटरनेट की वर्ल्ड लाइब्रेरी, यूट्यूब कुछ भी फ्री, इट्स अ फ्री ओपन यूनिवर्सिटी। इन उन दिनों में हमारे पास ये होता तो शायद कुछ और बनते, लेकिन मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ आए। आज मुझे बता दो, बच्चा बिना स्कूल जाए, बिना कॉलेज जाए, बिना यूनिवर्सिटी जाए भी डिग्री ले सकता है, कौन कहता नहीं ले सकता। आज ओपन स्कूल में पढ़ो, साथ साथ काम भी करो, स्किल भी सीखो, कंप्यूटर भी सीखो, लिटरेचर भी पढ़ो, बुक भी पढ़ो, कौन सी चीज नहीं उसके पास। उसको कोई सिखाए तब ना, उसको बताए तब ना, और उसको पढ़ाए क्यों, बोलो तो पढ़ के आओ, पढ़ के आओ क्लास में, हम आकर डिस्कस करेंगे कि तुमने पढ़ा क्या, हमको लेक्चर दे। अब तो ब्लैक बोर्ड की जरूरत ही नहीं, you tell your student, no, this is the subject for tomorrow, अपना रिसर्च करके यूट्यूब पढ़ो, इंटरनेट पे पढ़ो, गूगल पे पढ़ो, नोट्स बना के आओ, और चैट जीपीटी भी पढ़ो। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई, आपको चैट जीपीटी भी गाइडेंस दे देती है, लेकिन चैट जीपीटी को कॉपी नहीं करो, उसको भी पढ़ो, इंटरनेट पे पढ़ो, गूगल पे सर्च करो, और बुक्स को भी सर्च करो, अपने नोट्स बनाओ, खड़े होकर क्लास में बताओ क्या पढ़ा, मैं क्यों पढ़ाऊंगी। तो अगर आप चाहो, आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे थे, अगर मुझे स्कूल चलाना हो, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं कहूँगी बच्चे पढ़ के आओ, ये ढूंढो, सर्च करके ढूंढो,
सर्च करते हैं, आर्टिकल्स भी ढूंढो वेबसाइट से, आप सर्च करो मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, इट विल गिव यू 100 आर्टिकल्स, आप पढ़ते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो रिसर्च इज टुडे, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ रिसर्च। जो जितनी रिसर्च करेगा, जो सेल्फ स्टडी करेगा और उसको गाइडेंस आपने देनी है कि ये वेबसाइट्स भी जा सकते हो, आप पढ़ो, ये है असली टीचिंग टुडे, is to inculcate the spirit of learning, not teaching. So you are not teachers, you are cultivators of learners. You are learners now, जिनमें आपने ये क्रिएट करनी। So I would say आपने रिसर्च का पूछा, मैं तो शुरू से रिसर्च ओरिएंटेड थी कि मुझे कुछ भी करना, पहले मैं सारा कुछ देख लूं जो भी उस व्यक्ति पर या उस सब्जेक्ट पे है, तो मैं उसको पढ़ूं, पढ़ के मास्टरी करूं। That means you train your children to be their own teacher. सेल्फ टीचिंग जब आप इनकरेज करेंगे तो रिसर्च आएगी। रिसर्च में कॉपी कैट नहीं है, पढ़ते जाओ। और मैंने देखा बुक पढ़ती थी जब मैं उस सब्जेक्ट पर, तो फिर रेपिटेशन शुरू हो जाता और मुझे पता चल जाता ये रिपीट हो रहा है, which means वो मुझे आता था, अब मेरा नया क्या निकला। So I should look for what is new in that book or in that article. So I would say आपका जो मैंने रिसर्च, ये इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। Then what kind of teachers are you? Are you encouraging learning or are you just encouraging doing teaching कि क्लास तो लगानी है, पढ़ा भी दिया, अब इनकी मर्जी नहीं है, इनकी मर्जी नहीं है। अगर आप क्लास लगा रहे हैं तो जिम्मेवारी आपकी, उनका जीवन है आपके हाथ में, आपने इनको फाउंडेशन दे, विंग्स दे दे। सी, माँ बाप फाउंडेशन देते हैं, टीचर्स उनको विंग्स देते हैं, हमने उनको पंख देने उड़ने के लिए और उड़ान सिखानी है कि तुमने कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, कौन सी रूट लेनी है, वॉइस लेनी है, लेकिन तुम एक्सप्लोर करो, इनोवेट करो एंड फाइंड योर ओन न्यू। सो यू हैव टू गिव द विंग्स, पेरेंट्स गिव द फाउंडेशन। तो अगर फाउंडेशन भी मिल जाए, उड़ान भी मिल जाए, तो कौन नहीं तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच। एक प्रश्न में आपने कई सवालों के, एक जवाब में आपने कई सवालों के जवाब दे दिए। एज अ इंडिविजुअल एक व्यक्ति को, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए ये आपने बताया। एक स्पोर्ट्समैन अगर है, स्पोर्ट्स वूमेन है, तो उसको भी कितना इम्पोर्टेंट है कि वो पढ़े और वो अपने मेंटल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्गर करे, ये आपने बताया। पेरेंट्स कैसे सीख प्लान कर सकते हैं ये आपने बताया। एक समस्या आती है और जिसको मुझे लगता है कि आपने बहुत डिफरेंटली और यूनिक, बहुत प्रोमिनेंटली उसको सॉल्व किया था। अक्सर टीचर्स एंड पेरेंट्स व्हेन दे मीट, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो कह देते हैं कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं और बच्चा पढ़ता नहीं, हाँ, बच्चा पढ़ता नहीं है। और आपने अपने जीवन काल में उन लोगों को पढ़ाया, पढ़ने में प्रेरित कर दिया कि जिनको बाय लॉ सजा मिली हुई थी। तो वहां से कुछ स्टोरीज से हमें प्रेरित करें, हम टीचर्स को प्रेरित कर पाए। ये शब्द कम से कम डाइल्यूट हो, बच्चा पढ़ता नहीं है, ये तो इस पे आपका। बच्चा पढ़ता नहीं, कब से नहीं पढ़ता, लेकिन हर बच्चे में हुनर कुछ ना कुछ होता है। पढ़ता नहीं तो क्या पसंद है उसको, ये भी और फिर उसको पढ़ाया कैसे जाए वो तरीका, ये तो चुनौती है, पेरेंटिंग की यही तो चुनौती है, टू एक्सप्लोर। क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, इसकी अपनी तरीके की सोच है, इसलिए उसको एक्सप्लोर करना कि इसकी रुचि किधर है। हर बच्चे की रुचि हर गेम, एक ही गेम पर नहीं होती, इसको प्ले ग्राउंड में ले जाओ, वो प्ले ग्राउंड सभी गेम्स में खेलने दो, वो एक गेम तो ले लेगा और उसको फिर करने। दैट मींस ये गेम नहीं, ये गेम। दैट मींस एक टीचर और पेरेंट का ये रोल है, ये देखना कि मेरे बच्चे की रुचि किधर है। ये इंजीनियर नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, ये मेडिकल नहीं है, तो ये थोड़ी मतलब है कि कुछ बन नहीं सकता है। इसको जबरदस्ती में मत दो, उसको उसकी रुचि ढूंढो। ये पढ़ता नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, अगर उसके पास ऐसे सब्जेक्ट्स दे दिए जिसमें रुचि नहीं है तो फिर गलती आपकी। So that means you have to search. Maybe he's good at music. नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़, चल म्यूजिक अच्छा है, चलो म्यूजिक करो, म्यूजिक टीचर लगा दो, म्यूजिक स्कूल लगा दो, म्यूजिक करते करते वो पढ़ जाएगा। तो आप उसको थोपी जा रहे हो कोई पुराने जमाने की सब शिक्षा कि ये मेडिकल भी करना है, इंजीनियरिंग, वो तो बच्चा रिपेयर करेगा। आज का बच्चा
इसलिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात टीचर और पेरेंट की, उसकी रुचि किधर है, यहाँ उसकी रुचि जगाओ, उसको अलग अलग जगह ले जाओ। हो सकता है गाना चाहता है, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहता है, ले जाओ उधर। ये सोचे नहीं नहीं तो इंजीनियर बनना है इसलिए मेडिकल बन, अरे जब आप उसी में ले जाओगे, उसी में माहिर बन जाएगा, नाम कमाएगा जिंदगी भर, उसके बाद उसकी डिग्री फॉर्मल होती रहेगी। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, इफ यू आस्क अ फिश टू क्लाइंब द ट्री, फिश कभी पास नहीं होगी। तो उसको जब क्लाइंब ट्री पढ़ना नहीं आता तो क्या वो फिश को कंडेम कर दोगे? तो उसको पानी में ही छोड़ोगे, उसको पानी ही चाहिए। ये स्टूडेंट्स हमारे, मेरे साथ ऐसे हुआ। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं था जब मैं छोटी उम्र में थी। आई वाज नॉट नंबर ओरिएंटेड, आई वाज इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड एंड स्टोरी ओरिएंटेड। तो मैं 9th स्टैंडर्ड में स्कूल में, सेकेंड हार्ट स्कूल अमृतसर में पढ़ रही थी। तो जब 9th स्टैंडर्ड में, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, तब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो मेरी सिस्टर नन ने कहा कि तुमको मैथमेटिक्स नहीं, तुमको ये 9th स्टैंडर्ड में हाउस होल्ड पढ़ना, हाउस होल्ड एक सब्जेक्ट था, हाउस होल्ड। तो मैंने कहा हाउस होल्ड का मतलब क्या है? घर का बजट बनाना। तो मैंने कहा मैं घर का बजट बनाने के लिए आई थी, मेरा तो बजट बना बनाया होगा, मैं घर का बजट नहीं बनाने वाली। तो कहता नहीं नहीं यही है, यू विल गेट दिस सब्जेक्ट विद हाउस होल्ड। सो आई टोल्ड माय मम्मी, आई सेड मामा ये तो मुझे हाउस होल्ड दे रहे हैं क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है, तो मैं तो नहीं लूंगी। तो मम्मी ने कहा क्या करना है? मां मैं स्कूल छोड़ दूंगी। कभी उन दिनों में ऐसा एस्टैब्लिश स्कूल जिसमें मेरी बेटी बहन भी पढ़ रही है, शुरू से नर्सरी से लेकर, मैं कहा मामा मैं स्कूल नहीं पढ़ूंगी, मैं हाउस होल्ड पढ़ के नहीं करूंगी, मैं घर के बजट बनाने के लिए नहीं, मैं तो दुनिया का बजट बनाऊंगी, मैं ये छोटा बजट नहीं बनाने वाली। तो मैथमेटिक्स का मेरी कमजोरी थी, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। साइकिल पे मैं चलती थी उन दिनों में, मैं अमृतसर में बड़ा घूमी, एक स्कूल के बाद दूसरे स्कूल में जाने लगी, एक्सप्लोर करने लगी कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा। और मैं चाहती थी कि मेरे सब्जेक्ट के साथ मुझे साइंस में, आई वांट साइंस। तो मुझे ढूंढते ढूंढते एक स्कूल मिल गया अमृतसर में, और वो 9th स्टैंडर्ड जब मैं सीधा प्रिंसिपल को मिली कि मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे एडमिशन लेनी है, क्या मुझे साइंस जो अदर सब्जेक्ट मिल सकता है, मुझे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना। स्कूल प्रिंसिपल ने बोला हाँ ऑप्शन है, हम आपको हिंदी दे देंगे। मैं कहा हिंदी ले ली। तो उन्होंने फिर मेरा टेस्ट लिया, जब टेस्ट लिया मेरा तो उन्होंने कहा तुम तो 10th के लिए भी पास हो, तैयार हो, तो तुम 9th में क्यों एडमिशन लो, 10th में लो, अभी आपके पास 6 महीने हैं, पढ़ाई कर सकती हो, सीधा 10th में बैठो, ये टीचर करो। तो मैंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। तो मैंने 10th का एग्जाम दे दिया, मैं उस स्कूल को 9th में छोड़ के आई, मैं 10th पास कर गई और मैं कॉलेज में चली गई। सो सिर्फ ये कि मैंने सब्जेक्ट नहीं लिया, वो नहीं लिया मैथमेटिक्स, वो मैं नहीं रुचि करती थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स नहीं किया, नहीं नहीं वही स्कूल में जाना है, सेक्रेड हार्ट स्कूल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, नाम बड़ा है, तो बड़ा। मैंने कहा लेकिन मैंने नहीं जाना। That means parents have to pay, and parents of course pay when they get a tutor, as a home tutor. So हर बच्चा क्यों जाता है 3-4 बजे घर, to an empty home? Keep the child back. They that do the day school, go for music, go games, finish your homework. हाथ खड़ा करो जो सब्जेक्ट पर समझ नहीं आया, ताकि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो, क्योंकि उसने घर जाके क्या करना। और अगर बच्चा जब 5-6 बजे भी घर जाए, बस पे जाए, वो उसको ऐसा चीज दो जो कि घर जाके झगड़ा हो ही नहीं, होमवर्क तो हो गया, बैग ले जाने की जरूरत ही नहीं, उसको रीडिंग दो, उसको ऐसी चीज दो जो कि अपनी ऐसी चीज पढ़ के आए अगले दिन कि वो अगले दिन बेटर हो। तो बच्चों के माँ बाप का सर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली मदर मे कम बैक बाय टी टाइम। That means the child is not left on his own to suffer गंदे गंदे प्रोग्राम, या कोई चीज गाना फेसबुक ही चली जा रहा है, इंस्टाग्राम ही चले जा रहा है, रील ही चली जा रहा है। No, no. See, the schools have to evolve and change as per the needs of the child, and that is not happening. Why should we not have a day school rather than an afternoon school? Or day school means you literally serve him a good nutritious meal in the evening. That means you pay for it.
You give him a soup, a good vegetable soup, a nutritious soup by which the child is given nutrition. और वो बच्चा सूप करके वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल्स लेके या अच्छी तरह ब्रेड लेके या जो भी विटामिन चाहिए वो लेके आ रहा है. दैट मींस वी पे फॉर हिज न्यूट्रिशन आल्सो एंड द चाइल्ड प्लेज गेम्स. वो गेम भी खेल रहा है, म्यूजिक भी कर रहा है, होमवर्क भी खत्म हो गया, ट्यूटर की भी जरूरत नहीं है, माँ बाप की सिरदर्दी भी नहीं है, चिंता भी नहीं है मेरे बच्चे का क्या होगा. मैं तो उस टाइम आऊंगी एंड देन द मदर्स कैन से आई हैव टू गो बैक होम. मेरे बच्चा 6 o'clock तक आएगा. You tell your employer I am going, I'll work from home for these extra 2 hours, but now I am going home. Then the mother will insist or the father will play a role. What I'm saying is just now is the time for day schools because mothers are working. All mothers are working from home. Very good. So I think this is the change I feel which from my time now shifts to school time. How is the school time extended? And all the infrastructure जो फालतू फ्री रहता है. स्पोर्ट्स ग्राउंड खाली शाम को, फलाना ग्राउंड खाली, टीचर म्यूजिक खाली. क्यों खाली? शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक चले, सिखाया जाए, यूटिलाइज हो, स्किल डेवलपमेंट भी ऐड हो सकती है, उसी में स्किल हो सकती है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल सिखानी है, कैसे सिखाओगे? Skill time it can come in the evening where the child learns a skill. Whether it's computers or it's coding or it's artificial intelligence or it's electrical work or it's music, it will be that. That's what I'm saying. I think it's a way of using the school time, and that's in the hands of the principals. Nothing stops you. It's a PTA decision. It's a decision between Parents Teacher Association and others to say, can we do it? Which means the extra financial cost will have to be shared and done by the parents. And parents and the teachers they have to be compensated because उससे benefit ये है कि teachers की भी कई बच्चे ऐसे play school में उनके बच्चों को भी look after है. So it's a win-win situation. They also gain, you also gain. But it's a question of policy, and some schools can try. मैं एक क्वेश्चन अब पॉलिसी पे पूछना चाहता था. आपने अपने बचपन की कहानी बताई एंड यू शेयर दैट मैं मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता थी, मैं पढ़ती थी ज्ञान के लिए. ये वैसे ही वाक्य है जो स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले लगभग, और वही आप इम्प्लीमेंट कर रही थी अपने बचपन से ही. और पॉसिबली पिताजी ने वो सीट प्लांटिंग कर दी कि ज्ञान के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए मत पढ़ो. लेकिन अब भी 30-40 साल बीत गए, एज ऑफ AI लोग कह रहे हैं आ गया है, और फिर भी कहीं ना कहीं माइंडसेट लेवल पे स्कूल्स भी, पेरेंट्स, टीचर्स भी मार्क्स के साथ इतना स्टक है, उसके अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर रिसर्च बेस्ड एजुकेशन को लेना शुरू करे और वो न्यूटन्स लॉ पढ़ रहा है और जाके GPT में बात करने लगा फिजिक्स पे, तो उसको पता चलेगा दूसरा पर्सपेक्टिव कि आइंस्टाइन ने न्यूटन को 125 साल पहले गलत साबित कर दिया था और मैथमेटिकली प्रूव किया था. लेकिन अब ये बातें वो टीचर से कर नहीं सकता, इन बातों को गहराई में जा नहीं सकता. क्यों? क्योंकि उसको अगले एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो न्यूटन पूछा जाएगा और उसको मार्क्स ही अराउंड रहना है, स्टिक रहना है, और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करनी है, स्पोर्ट्स भी सीखना है और रोबोट्स भी सीखना है और ड्रोन भी उड़ाना है. तो इस बीच में ये पॉलिसी लेवल पे कैसे काम करे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एक गवर्नमेंट बॉडी कि हम इस माइंडसेट ऑफ मार्क्स ओरिएंटेड लर्निंग से थोड़ा ऊपर उठ पाए और ज्ञान के लिए पढ़ना, ये सीड प्लांट करना है समाज में एज अ होल. तो पॉलिसी लेवल पे कैसे इसको किया जा सकता है? हर बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए उसको क्रिएटिविटी देनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी का एक्सपोजर देना पड़ेगा. बायोग्राफिकल फिल्म दिखाओ. कब दिखाओगे? स्कूल के टाइम पे तो सिलेबस में बैठता ना. अगर आप डे स्कूल करते हो तो यू कैन चूज 1 week a day, 1 week, 1 film a week, good biographical films. एंड जब आप बायोग्राफिकल फिल्म देने लगे, कोई राइटर की हो, कोई रेवोल्यूशनरी की हो, कोई साइंटिस्ट की हो, कोई मैथमेटिशियन की हो, नेटफ्लिक्स है आपके पास, खरीदने की जरूरत नहीं है. नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्रीज में जाओ और आपको पता चल जाएगा. ये फिल्म यू कैन रन इट स्ट्रेट, यू डोंट हैव टू बाय इट, यू जस्ट रन इट. दैट मीन्स और बच्चे को, हर बच्चे को बोलो तुम, और आपको पता नहीं कौन सी फिल्म पर बच्चा रिलेट कर जाएगा उसके साथ. विवेकानंद जी की फिल्म दिखाओ,
शास्त्री जी की फिल्म दिखाओ, गांधी दिखाओ, उसको कोई चाहिए पब्लिक लाइफ चुन लेगा। लेकिन अब film is showing films, good inspirational films, the best education which you can give to the teacher. Just best. The most impacting on the child is a film, not teaching, not talking, not testing, not examination, but a film. और उसको बोलो फिल्म देखे, now अपने notes बनाओ. Tell us what did you learn? What's your takeaway? हर बच्चे को वो इम्प्रेस कर देगा और कहेगा मैंने वो फिल्म देखी थी, मैं वो बनना चाहता हूँ, या मुझे वहां से इनोवेशन वहां से आई। सो आई वुड से यूज डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इट। अगेन सिनेमा हॉल नहीं जाना पड़ेगा, टाइम नहीं जाना पड़ेगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, सबके स्कूलों में गैलरीज हैं, स्क्रीन्स हैं, रन अ फिल्म वंस वीक। तो तभी होगा जब आपने एक्स्ट्रा आवर्स ले लिए। जो एक्स्ट्रा आवर्स ले लिए तो नेटफ्लिक्स में go for biographical films which are based on true stories. I yesterday saw Stephen Hawking's film. Stephen Hawking की फिल्म देखने वाली, फिर उसकी फिल्म जब देख ले कि कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा कभी नहीं कहेगा मैं डिसेबल्ड हूँ, कभी नहीं सोचेगा। जितना डिसेबल्ड स्टीफन हॉकिंग था उससे ज्यादा डिसेबिलिटी किसी की नहीं हो सकती। And though he wrote so many books and he did so much of research and he left theories behind and he had lived a very good age, सिर्फ उसमें उसकी बैकअप बड़ी इंपॉर्टेंट मिली, उसको लाइफ पार्टनर बड़ा अच्छा मिला जिसकी वजह से वो बच गया, उसने बचा दिया। सो उसे पता चलेगा what it is relationships, what is friendship, what is living together, but it's also saying what is it to survive and never give up. तो आप लेक्चर जितना मर्जी दे दो, don't give up, don't give up, don't say anything, so show them Stephen Hawking's book, and that also disabled, जो बोल भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं ला सकता, and he's only speaking through his brain and through the software the sound is coming, and he won so many awards. So मेरा कहने का मतलब है अगर आपके बच्चे को इनोवेटिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, एक बात भूल गए आप, एक बात उत्तराखंड में कहीं कोल माइन में बहुत जबरदस्त कोलैप्स हुआ था, कोयले की खान में। आपको पता है बचाने वाले कौन थे? बहुत सारे कोल माइनर्स पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं थे, वो उनको काम करना आता था कि इसको किस तरीके से कोयले को निकालना है ताकि कोलैप्स ना करे। वो लोग नॉर्थ ईस्ट के थे, कोई उनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, नंबर नहीं आए होते, लेकिन नंबर 1 बने जब चुनौती आई। तो मैं सो डोंट गो आफ्टर आज की रिक्रूटमेंट, टुमारोज रिक्रूटमेंट इज नॉट फॉर मार्क्स, इट्स फॉर स्किल। अगर उसकी स्किल एंड एटीट्यूड अच्छा है, बच्चे का स्किल भी अच्छा है, एटीट्यूड भी अच्छा है, वो बच्चा रिक्रूट हो जाता है। वो नंबर नहीं देखते 100 आउट ऑफ 100, ठीक है डन वेरी गुड, देन दे सी व्हाट इज हिज एटीट्यूड, इसका ट्रस्टवर्दी है, इसको स्किल आती है, ये विश्वसनीय है। अगर हम इसको रखे टिकेगा कि तो 1000 के लिए भाग जाएगा, वो सब कुछ, वो नंबर नहीं देखते, उसकी स्किल देखते हैं। 10वीं पास भी आज कोडिंग कर रहा है और अब मैं उसको रिक्रूट रखूं, why should I recruit somebody who's done his BBA and MBA? Why? उसको कुछ नहीं आता। So I would think, look at not marks, but a skill, and that you can do only in the evening hours. Thank you so much, ma'am, for this beautiful, amazing wisdom you shared. और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने समय दिया और हमारे साथ इतनी सारी चीजें शेयर की। You're all principals? Wow! आपसे फिर इससे बेटर ऑडियंस और कौन हो सकता है वो मेरी दिल की बात सुनता, आपसे बेटर कोई नहीं। और आप ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, आप ट्रांसफॉर्मर्स हो, आप एजुकेटर्स आर ट्रांसफॉर्मेशन। जो टीचर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता वो टीचर नहीं है। आप गुरु हो सकते हैं और गुरु ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो आप हर बच्चे के पेरेंट हो, हर बच्चे की पहचान करना पड़ेगा आपको, ये है नई चुनौती। और पेरेंट्स को उनको साथ में ले जाना ये उससे भी बड़ी चुनौती है। So I think that your PTAs have to do। ऐसे फिल्म में पेरेंट्स का भी कर दिया करो भला,
पेरेंट्स को भी बुला लिया करो, उनको भी सेशन दिखाने के लिए, तो उनका भी परिवर्तन शुरू हो। Well, I want to say first of all thank you for the great moderation, and I think those questions were on behalf of everybody who is sitting in the room. So thank you, Piyushji. A round of applause for the one, ladies and gentlemen. As I started by this quote, जब हमें लगता है कि हमसे मैथमेटिक्स तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी रुचि देखी, मैंने रुचि अपनाई और टीचर ने मेरे साथ दिया और मैं दूसरे कॉलेज में चली गई और मैंने अपने सब्जेक्ट्स अपने मतलब की कॉलेज में आई गॉट अ डबल प्रमोशन जस्ट बिकॉज आई डिड द राइट चॉइस। सो मेरा मतलब है कि पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल, वातावरण का रोल, आपकी अपनी इच्छा कि आप क्या चाहते हैं। मुझे एक साल लाइफ का एडवांस मिल गया और मैंने वो सब्जेक्ट नहीं लिया, मुझे नहीं इंटरेस्टेड था। सो आई एम सेइंग दैट दिस इज अ, जब आपका पेरेंट कोई कहता है कि बढ़ता नहीं है, तो पेरेंट को ये पूछो कि तुमने एक्सप्लोर किया है कि किधर रुचि है, इसको अलग अलग जगह ले जाओ, म्यूजिक में ले जाओ, स्पोर्ट्स में ले जाओ, आर्ट एंड कल्चर में ले जाओ, और किसी जगह पता चल जाएगा बच्चे की रुचि क्या है। डेवलप दैट इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट को करते करते वो कहेगा मुझे पढ़ना भी, मुझे डिग्री भी लेनी है। और आज स्कूल इज नॉट एसेंशियल, यू कैन डू नेशनल ओपन स्कूल, college is not essential, you can do open universities, skill is not required, you can learn it on YouTube, all free, all free। I don't know why the government does not promote कि चक्रों में क्यों पढ़ते हो, go learn open school। मैंने बहुत सारे बच्चों को ओपन स्कूल में भेजा है। सो स्कूल का एडिशनल रोल क्या है? अगर बच्चे इतनी फीस देते हैं और रोज फीस को छोड़ो, टाइम देते हैं, 1 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, फिर थक के जाना, फिर शाम घर में जाके कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। यू आर, आपका रोल स्कूल का रोल है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देना, जो घर नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट भी नहीं दे रहे, तो आप तो बच्चे का बचपन ले रहे हो, उसको तैयारी नहीं कर रहे हो, बल्कि उसको सिर्फ दूसरे रास्तों में जा रहा है। कहीं उसमें से 4-5% आउटस्टैंडिंग निकलते हैं, कौन कहता नहीं निकलते। स्कूल डेवलप करता है और स्कूल की फैसिलिटीज उसके काम आती है, जैसे स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, साइंस है, आर्ट एंड कल्चर है, डेक्लेमेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ट्रैकिंग है, एनसीसी है, ये उसको घर में नहीं मिल सकती। तो उसमें वो बच्चा, हर बच्चा दिलचस्पी ले, उसमें इंटरेस्ट ले, तब तो ऑलराउंडर बनेगा। तो आज का दुनिया ऑलराउंडर की हुई। सो मुझे मेरे कॉलेज के ऑलराउंडर बनाया। जब मैं 10वीं बाद के गई, मैं खेलती भी गई, मैंने एनसीसी भी की, मैंने डेक्लेमेशन भी किया, मैंने ड्रामा भी किया, मैंने सब कुछ किया, क्योंकि मेरे स्कूल के मेरे पास फैसिलिटी थी। कॉलेज में मैंने सारी फैसिलिटी में घुस गई सीखने के लिए। सो आई बिकेम एन ऑलराउंडर। हम स्कूलों में बच्चा आता है ऑलराउंडर बनाने के लिए, आप उसको ऑलराउंडर बनाते नहीं हो। एक ही पोर्शन में बना देते कि ये सीखता जा, नौकरी मिलती, इसी में प्लेसमेंट होगी, जॉब इसी में मिलेगा। उसको कितना ही लिमिटेड माइंड उसका करके स्कूल घर ऑलराउंडर नहीं बना पाता। स्कूल का मतलब है कि हर बच्चे को ऑलराउंडर बनाना। सो जब आपने ऑलराउंडर बना दिया, यू सक्सीड। दैट इज व्हाट आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि ये challenges for the parents to identify मेरा बच्चा किस ओर है। उसको कंडेम ने, ओ मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, उसने सुन लिया नहीं पढ़ूंगा। आपने भी कहा ना नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ो। नेवर से इट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, मेरा बच्चा बड़ा लायक है। और आजकल बहुत सारी थेरेपीज हैं, चेक आउट काउंसलिंग के थ्रू लैथोलॉजी एक्सेट्रा के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें आपका बच्चे की ओरिएंटेशन पता चल जाएगा। वो फिश नहीं है टू क्लाइंब अ ट्री, इट्स अ फिश टू गो इनटू द वाटर। सो वो आपको पता चल जाएगा, यू गो टू दैट एरिया। आप पुराने जमाने की बातें चलेंगी, आज उसका हुनर क्या है, उसकी स्किल क्या है, उसका हुनर बढ़ाओ और फिर वो अपने आप को क्राफ्ट करेगा। थैंक यू। ये अमेजिंग, आपने बहुत अमेजिंग और इमैकुलेट आंसर्स के थ्रू न जाने कितने बच्चों को इन चीज़ों के लिए प्रेरित कर दिया है कि सिर्फ किताबों का रिसर्च मत करो, अपने करियर के लिए भी अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, उसके लिए भी अपने आसपास घूमो, साइकिल निकालो और निकल पड़ो। तुम्हें प्रिंसिपल मिलेंगे, तुम्हें टीचर मिलेंगे जो तुम्हें लेवल अप करेंगे।
थैंक यू। मैं टीचर्स के पक्ष में उनके पक्ष से कुछ सवाल रखना चाहूँगा जो मुझे लगते हैं। बहुत बार शिक्षक अपने क्लासरूम में बच्चों से इंटरैक्ट करके उनको सिखाना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें बताना चाहते हैं और बच्चे भी सुनना चाहते हैं। लेकिन इस बीच में उनकी समस्या आ जाती है कि उनको सिलेबस कंप्लीट करने का ऑर्डर मिलता है या फिर कहते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग बाद में होगा, पहले सिलेबस कंप्लीशन करो और ये कैलेंडर है, कैलेंडर को स्ट्रिक्टली फॉलो करो और टाइम पे 45 मिनट्स में बंद करो। और बहुत बार ऐसा होता है मैम कि बच्चे जब टीचर्स के साथ टीम फाइल कर रहे हैं तो 35 मिनट्स या 45 मिनट्स के अंदर उसको बेल बजा देना इज लाइक क्रैश लैंडिंग ऑफ दैट चाइल्ड्स माइंड। एकदम से वो उड़ान भर रहा था शिक्षक के साथ और एकदम से लैंड कर रहा था। तो शिक्षकों के पक्ष में अगर ये प्रश्न well, इसके लिए टीचर्स के लिए चुनौती है। मैं इवनिंग स्कूल के बहुत पक्ष में हूं। ये जो हमारा स्कूल अंग्रेजों के टाइम का टाइम फिक्स्ड है, अंग्रेजों के टाइम पर, और दूसरा वो टाइम का स्कूल फिक्स्ड है जहां मदर्स वर ऑलवेज एट होम, ग्रैंड पेरेंट्स वर एट होम, वो घर में होते थे, मम्मी घर में थी, मम्मी काम पे नहीं थी, और पिताजी भी समय से वापस आ जाते थे, और ग्रैंड पेरेंट्स तो थे ही। इसलिए घर में जो बच्चा कोई आता था उसको पेरेंट्स मिलते थे, उसकी केयर होती थी। टेलीविजन और ये फोन फालतू होते नहीं थे ताकि वो डाइवर्शन नहीं होती थी, स्क्रीन एडिक्शन नहीं होती थी। सिर्फ ये है कि बच्चा घर में आके अब घर में क्या करे वो अब घरों की बात। तो that was the time when mothers were at home. Fathers would return, let's say, by 7 or 8 o'clock. But father's role was less because the mother was at home, grandmother was at home, grandfather was at home, uncle and aunties were at home, and there was a school at home of friends and relatives. अब सिचुएशन बदल गई। अब सिचुएशन ये है कि अब हमारा उसी टाइम से जब बच्चा घर पहुंचता है, there is nobody at home. Mommy is at work because she needs to work, because she also needs to work for her economic independence and for her own self-realization, because she has now studied and wants to work, and the family also needs her to work because of the expenses today. Similarly, grandparents है नहीं है, अगर है तो दूसरी जगह रह रहे हैं, माइग्रेटेड अवे, तो वो है नहीं और दूर रहते हैं, इसलिए उनका रोल खत्म। सो पेरेंट्स भी नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स भी नहीं, मदर भी नहीं, फादर भी नहीं, है कौन? एक वो टेलीविजन और ये फोन, एक्टिविटी कोई नहीं। कैसे जाए बच्चा एक्टिविटी से अगर वो एक्टिविटी में दूर दूर है? कौन लेके जाएगा उसको? खर्चा कौन करेगा? पेमेंट और एक्स्ट्रा कौन करेगा? अटेंडेंट कौन जाएगा? मैं स्कूल के बाद टेनिस पे जाती थी, रोज रोज सीधा स्कूल से टेनिस कोर्ट पे सीधा, और माँ घर से आती थी दूध लेके, टेनिस किट लेके। ये देखिए ये बहुत, ये समय नहीं है, ये समय नहीं। इसकी कौन टेक ओवर करे? इसको कौन टेक ओवर करे? स्कूल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कैसे स्कूल रिप्लेस करे? आपने बताया जो बच्चे को ये सब्जेक्ट कोर्स भारी लगता है, टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाता, तो क्यों उसको स्कूल से खाली करते हो 3 बजे? रिटर्न इट, stay back for 2 more hours study. You will go at 5, which means teachers will have to work longer. And if teachers have to pay longer, they will have to be financially compensated. That means parents will have to pay, right? So parents will have to pay, teachers will have to stay back, and the school now extends from beyond the normal time. And those children can stay back, do your homework. And along with doing your homework, go for activities. अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, स्विमिंग है, जिम्नेजियम है, कोई भी गेम है, चेस है, कुछ भी गेम खेलो, म्यूजिक है, म्यूजिक करो। दैट मीन्स वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो पेरेंट का रोल था या ग्रैंड पेरेंट्स का रोल था, वो अब स्कूल प्ले करे बिकॉज ऑफ डे स्कूल। दैट मीन्स यू बिकम डे स्कूल, not the traditional school, day school. So teach children stay back, अपना होमवर्क फिनिश करो, क्योंकि आपके पास ट्यूटर नहीं है, ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आपने अगर नीट का भी एग्जाम देना है, आपने वो भी देना है, उसकी भी क्लास वहीं लगे,
So if teachers are paying extra time, they are compensated financially for extra time. That means parents have to pay. And parents, of course, pay when they get a tutor, as a home tutor. So हर बच्चा क्यों जाता है 3-4 बजे घर to an empty home? Keep the child back. They just do the day school. Go for music. Go games. Finish your homework. हाथ खड़ा करो जो सब्जेक्ट पर समझ नहीं आया ताकि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो क्योंकि उसने घर जाके क्या करना और अगर बच्चा जब 5-6 बजे भी घर जाए बस पे जाए वो उसको ऐसा चीज दो जो कि घर जाके झगड़ा हो ही नहीं होमवर्क तो हो गया बैग ले जाने की जरूरत ही नहीं उसको रीडिंग दो उसको ऐसी चीज दो जो कि अपनी ऐसी चीज पढ़ के आए अगले दिन कि वो अगले दिन बेटर हो तो बच्चों के माँ बाप का सर कॉन्फ्लिक्ट नहीं मोस्ट प्रॉब्ली मदर मे कम बैक बाय टी टाइम That means the child is not left on his own to suffer गंदे गंदे प्रोग्राम या कोई चीज गाना फेसबुक ही चली जा रहा है इंस्टाग्राम ही चले जा रहा है रील ही चली जा रहा है no see the schools have to evolve and change as per the needs of the child and that is not happening. Why should we not have a day school rather than afternoon school? Or day school means you literally serve him a good nutritious meal in the evening. That means you pay for it. You give him a soup, a good vegetable soup, a nutritious soup by which the child is given nutrition. और वो बच्चा सूप करके वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल्स लेके या अच्छी तरह ब्रेड लेके या जो भी विटामिन्स चाहिए वो लेके आ रहा है दैट मींस वी पे फॉर हिज न्यूट्रिशन आल्सो एंड द चाइल्ड प्लेज गेम्स वो गेम भी खेल रहा है म्यूजिक भी कर रहा है होमवर्क भी खत्म हो गया ट्यूटर की भी जरूरत नहीं है माँ बाप की सिरदर्दी भी नहीं है चिंता भी नहीं है मेरे बच्चे का क्या होगा मैं तो उस टाइम आऊंगी एंड देन द मदर्स कैन से आई हैव टू गो बैक होम मेरे बच्चा 6 o'clock तक आएगा you tell your employer I am going I'll work from home for these extra 2 hours but now I am going home then the mother will insist or the father will play a role what I'm saying is just now is the time for day schools because mothers are working all mothers are working from home very good so I think this is the change I feel which from my time now shifts to school time. How is the school time extended? And all the infrastructure जो फालतू फ्री रहता है स्पोर्ट्स ग्राउंड खाली शाम को प्लाना ग्राउंड खाली टीचर म्यूजिक खाली क्यों खाली शाम को 6-6:30 बजे तक चले सिखाया जाए यूटिलाइज हो स्किल डेवलपमेंट भी ऐड हो सकती है उसी में स्किल हो सकती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल सिखानी है कैसे सिखाओगे skill time it can come in the evening where the child learns a skill whether it's computers or it's coding or it's artificial intelligence or it's electrical work or it's music it will be that that's what I'm saying I think it's a way of using the school time and that's in the hands of the principals nothing stops you it's a PTA decision it's a decision between parents teacher association and others to say can we do it which means the extra financial cost will have to be shared and done by the parents the parents and the teachers they have to be compensated because उससे benefit ये है कि teachers की भी कई बच्चे ऐसे डे स्कूल में उनके बच्चों को भी look after है so it's a win-win situation they also gain we also gain but it's a question of policy and some schools can try मैं एक क्वेश्चन अब पॉलिसी पे पूछना चाहता था आपने अपने बचपन की कहानी बताई एंड यू शेयर दैट मैं मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता थी मैं पढ़ती थी ज्ञान के लिए ये वैसे ही वाक्य है जो स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले लगभग और वही आप इम्प्लीमेंट कर रही थी अपने बचपन से ही और पॉसिबली पिताजी ने वो सीट प्लांटिंग कर दी कि ज्ञान के लिए पढ़ो मार्क्स के लिए मत पढ़ो लेकिन अब भी 30-40 साल बीत गए एज ऑफ एआई लोग कह रहे हैं आ गया है और फिर भी कहीं ना कहीं माइंडसेट लेवल पे स्कूल्स भी पेरेंट्स टीचर्स भी मार्क्स के साथ इतना स्टक है उसके अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं एग्जाम्पल के लिए अगर रिसर्च बेस्ड एजुकेशन को लेना शुरू करे और वो न्यूटन्स लॉ पढ़ रहा है और जाके जीपीटी में बात करने लगा फिजिक्स पे तो उसको पता चलेगा दूसरा पर्सपेक्टिव कि आइंस्टाइन ने न्यूटन को 125 साल पहले गलत साबित कर दिया था और मैथमेटिकली प्रूव किया था लेकिन अब ये बातें वो टीचर से कर नहीं सकता इन बातों को गहराई में जा नहीं सकता
क्यों? क्योंकि उसको अगले एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो न्यूटन पूछा जाएगा और उसको मार्क्स ही अराउंड रहना है, स्टिक रहना है और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करनी है, स्पोर्ट्स भी सीखना है और रोबोट्स भी सीखना है और ड्रोन भी उड़ाना है। तो इस बीच में ये पॉलिसी लेवल पे कैसे काम करे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एक गवर्नमेंट बॉडी कि हम इस माइंडसेट ऑफ मार्क्स ओरिएंटेड लर्निंग से थोड़ा ऊपर उठ पाए और ज्ञान के लिए पढ़ना, ये सीड प्लांट करना है समाज में एज अ होल। तो पॉलिसी लेवल पे कैसे इसको किया जा सकता है? हर बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए उसको क्रिएटिविटी देनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी का एक्सपोजर देना पड़ेगा। बायोग्राफिकल फिल्म दिखाओ, कब दिखाओगे? स्कूल के टाइम पे तो सिलेबस में बैठता नहीं। अगर आप डे स्कूल करते हो तो यू कैन चूज 1 week a day, 1 week, 1 film a week, good biographical films. एंड जब आप बायोग्राफिकल फिल्म देने लगे, कोई राइटर की हो, कोई रेवोल्यूशनरी की हो, कोई साइंटिस्ट की हो, कोई मैथमेटिशियन की हो, नेटफ्लिक्स है आपके पास, खरीदने की जरूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स में डॉक्यूमेंट्रीज में जाओ और आपको पता चल जाएगा। ये फिल्म यू कैन रन इट स्ट्रेट, यू डोंट हैव टू बाय इट, यू जस्ट रन इट। दैट मीन्स और बच्चे को, हर बच्चे को बोलो तुम, और आपको पता नहीं कौन सी फिल्म पर बच्चा रिलेट कर जाएगा उसके साथ। विवेकानंद जी की फिल्म दिखाओ, शास्त्री जी की फिल्म दिखाओ, गांधी दिखाओ, उसको कोई बच्चा ये पब्लिक लाइफ चुन लेगा। लेकिन आप फिल्म इज शोइंग फिल्म्स, good inspirational films, the best education which you can give to the teacher. Just best. The most impacting on the child is a film, not teaching, not talking, not testing, not examination, but a film. और उसको बोलो फिल्म देखे, now अपने नोट्स बनाओ, tell us what did you learn, what's your takeaway। हर बच्चे को वो इम्प्रेस कर देगा और कहेगा मैंने वो फिल्म देखी थी, मैं वो बनना चाहता हूँ, या मुझे वहां से इनोवेशन वहां से आई। सो आई वुड से यूज डॉक्यूमेंट्रीज ऑन इट। अगेन सिनेमा हॉल नहीं जाना पड़ेगा, टाइम नहीं जाना पड़ेगा, खरीदना नहीं पड़ेगा, सबके स्कूलों में गैलरीज हैं, स्क्रीन्स हैं, रन अ फिल्म वंस वीक। तो तभी होगा जब आपने एक्स्ट्रा आवर्स ले लिए। जो एक्स्ट्रा आवर्स ले लिए तो नेटफ्लिक्स में गो फॉर बायोग्राफिकल फिल्म्स which are based on true stories. I yesterday saw Stephen Hawking's film. Stephen Hawking की फिल्म देखने वाली, उसकी फिल्म जब देख ले कि कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा कभी नहीं कहेगा मैं डिसेबल्ड हूँ, कभी नहीं सोचेगा। जितना डिसेबल्ड स्टीफन हॉकिंग था उससे ज्यादा डिसेबिलिटी किसी की नहीं हो सकती। And though he wrote so many books and he did so much of research and he left theories behind and he had lived a very good age, सिर्फ उसमें उसकी बैकअप बड़ी इंपॉर्टेंट मिली, उसको लाइफ पार्टनर बड़ा अच्छा मिला जिसकी वजह से वो बच गया, उसने बचा दिया। सो उसे पता चलेगा what it is relationships, what is friendship, what is living together, but it's also saying what is it to survive and never give up। तो आप लेक्चर जितना मर्जी दे दो, don't give up, don't give up, don't say anything, so show them Stephen Hawking's book, and that also disabled, जो बोल भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं ला सकता, and he's only speaking through his brain and through the software the sound is coming, and he won so many awards। So मेरा कहने का मतलब है अगर आपके बच्चे को इनोवेटिव बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, एक बात भूल गए आप, एक बात उत्तराखंड में कहीं कोल माइन में बहुत जबरदस्त कोलैप्स हुआ था, कोयले की खान में। आपको पता है बचाने वाले कौन थे? बहुत सारे कोल माइनर्स पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं थे, वो उनको काम करना आता था कि इसको किस तरीके से कोयले को निकालना है ताकि कोलैप्स ना करे। वो लोग नॉर्थ ईस्ट के थे, कोई उनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, नंबर नहीं आए होते, लेकिन नंबर 1 बने जब चुनौती आई। तो मैं सो डोंट गो आफ्टर आज की रिक्रूटमेंट, टुमारोज रिक्रूटमेंट इज नॉट फॉर मार्क्स, इट्स फॉर स्किल। अगर उसकी स्किल एंड एटीट्यूड अच्छा है, बच्चे का स्किल भी अच्छा है, एटीट्यूड भी अच्छा है, वो बच्चा रिक्रूट हो जाता है। वो नंबर नहीं देखते 100 out of 100, ठीक है डन, वेरी गुड, देन दे सी व्हाट इज हिज एटीट्यूड, इसका ट्रस्टवर्दी है, इसको स्किल आती है, ये विश्वसनीय है। अगर हम इसको रखे टिकेगा कि
तो 1000 के लिए भाग जाएगा। वो सब कुछ, वो नंबर नहीं देखते, उसकी स्किल देखते हैं। 10वीं पास भी आज कोडिंग कर रहा है और अब विल टेल हिम मैं उसको रिक्रूट रखूं, व्हाई शुड आई रिक्रूट समबडी हु हैज डन हिज बीबीए एंड एमबीए? व्हाई? उसको कुछ नहीं आता। So I would think, look at not marks but a skill, and that you can do only in the evening hours. Thank you so much, ma'am, for this beautiful, I mean, amazing wisdom you shared. और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, आपने समय दिया और हमारे साथ इतनी सारी चीजें शेयर की। Well done. You're all principals? Wow. आपसे फिर इससे बेटर ऑडियंस और कौन हो सकता है वो मेरी दिल की बात सुनता। आपसे बेटर कोई नहीं। और आप ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, आप ट्रांसफॉर्मर्स हो, आप एजुकेटर्स आर ट्रांसफॉर्मेशन। जो टीचर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाता वो टीचर नहीं है। आप गुरु हो सकते हो और गुरु ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो आप हर बच्चे के पेरेंट हो, हर बच्चे की पहचान करना पड़ेगा आपको। ये है नई चुनौती, और पेरेंट्स को उनको साथ में ले जाना ये उससे भी बड़ी चुनौती है। सो आई थिंक दैट योर पीटीएस हैव टू डू। ऐसे फिल्म्स में पेरेंट्स का भी कर दिया करो, भला पेरेंट्स को भी बुला लिया करो, उनको भी सेशन दिखाने के लिए, तो उनका भी परिवर्तन शुरू हो। Well, Ashutosh Dubey ji, our co-founder, 9-1, he is here to honor you and say thank you to you.